इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्र वधू कमल ऋतु, विमल पूजा, रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़े परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा। ये जो समय सार है ये तो पुद्गल भूत है, ये समय सार नहीं है। वास्तविकता में तो समय सार यदि कोई है तो वे निर्ग्रंथ गुरु हुआ करते हैं। अब समय सार पर श्रद्धा नहीं रह गई, मात्र समय सार ग्रंथ पर श्रद्धा करने वाला। उनसे बोल देना भैया, एक दिन का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता है जीव, एक दिन का ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा। वे यतिवर जो अल्प आयु में ही ब्रह्म भावों में जिया करते हैं। क्यों? कितनी बार भोगा और कितनी बार छोड़ा, फिर भोगने के बाद अनंत बार ग्लानि को प्राप्त हुआ। यह कह रहा है द्रव्य परावर्तन। माँ हर पर्याय को मैंने, जैसे अभी ग्लानि नहीं आ रही, माँ मल यदि थोड़ा सा थाली पर लगा रख जाए तो भोजन कर सकते हैं क्या? ऐसे मैंने कितनी बार हर पुद्गल द्रव्य का भक्षण करके उसे छोड़ दिया है। जब ये द्रव्य परावर्तन का सैद्धांतिक कभी पढ़ लेंगे ना बेटा, ये यहाँ जो द्रव्य रखी है ना, इसमें जो पुद्गल परमाणु है, इसको भी मैं अपना शरीर बना के छोड़ चुका हूँ। ऐसे यहाँ से लेकर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं ये सब पुद्गल हैं ऋषभ, सारी पुद्गल हैं बेटा। जो नाली है ना, नाली, उस नाली का मल जो पड़ा हुआ है वहां पर, उस मल के जो परमाणु हैं उसको मैंने शरीर बनाकर और छोड़ दिया है। इसका नाम द्रव्य परावर्तन है। ऐसा संसार का कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं बचा जिसे मैंने भोग के छोड़ा ना हो। अब भी अभिलाषाएं लगी हैं। अब वो तो ठीक है, कल हमने बात की थी, कल ही की थी, यानी माँ भोजन करते हो ना, बार बार भोजन की अभिलाषा और अभक्ष की अभिलाषा, कम से कम आज नरक जाने की तैयारी छोड़ देना। नहीं छोड़ेंगे महाराज जी, रात्रि भोजन छोड़ देंगे तो नरक कैसे जाएंगे अच्छे से? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है। आप बहुत पूजा करते रहो, बहुत कुछ करते रहो, और जाके भैया खूब स्नान किया हाथी ने, बड़ा अच्छा स्नान करता है, ऐसा स्नान कि उसके जैसा पानी पूरे शरीर पे डालता है, डाल डाल के, जैसे आप लोग फुहारे से डालते हो। हाँ बहुत अच्छा स्नान, घंटों घंटों तक ऐसा ही हाथी करता है, और जैसे ही बाहर निकला ऐसे ही माँ आप जीवन पर्यंत से इन देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हो, अपने आप को पवित्र करते हो, और शाम को जाके रात्रि भोजन करके उस पर धूल पटक लेते हो, फिर नहाएंगे। तैयारी अच्छी चल रही? तैयारी अच्छी चल रही? मैं क्या करूं, सब मौन हो जाते हैं जान जी। ये पता नहीं आचार्य जी ने क्या सिखा दिया है, अपने पास कुछ नहीं है। ध्यान रखना, बोल देना आचार्य भगवान को कि वो तो वहां से क्या पता क्या एनर्जी मिलती है, और यहाँ पे बस भैया वो आजकल वायरलेस का जमाना है, वायर आयर के तो काम खत्म हो गए, अपने पास भी भाई वायरलेस है। एनर्जी तो आ रही वो कुंतुगिरी में बैठे हुए आचार्य भगवान से, अपन तो कैच करते हैं। और यहाँ पे मोबाइल के पास कोई है क्या? यूट्यूब में कुछ है क्या भैया? नहीं है ना आशीष? कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ आता है कि नहीं? कहाँ से आता? सेंटर तो कहीं और है। ऐसे ही अपने पास कुछ नहीं है। हाँ जी बता देना आचार्य भगवान को अपने पास कुछ नहीं है, वहां से सीधा आता। अपन तो रिसीवर बन के काम करते और यहाँ पे दे दिया करते हैं। माँ अच्छी चल रही तैयारी? नहीं छोड़ेंगे महाराज, अच्छी जोरों से बहुत तैयारी की है, बहुत तैयारी। उसका परीक्षा फल जब तक नहीं मिलता तब तक नहीं छोड़ पाते। ज्ञानी बस ऐसे ही हमारे साथ जीवन में हो रहा है। मैं अनंत बार अनंत चीज़ों का भोग किया। देखो दो ही चीज़ें हैं संसार में जो सबसे परेशान करेंगी, दो चीज़ों से पूरा संसार चल रहा है युवाओं। दो ही चीज़ें इस सारे जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं ना, उसके पीछे मात्र दो चीज़।
दो और चीजों से ही पूरा का पूरा संसार चल रहा है, एक है स्त्री और दूसरी स्त्री। जो स्त्री और स्त्री को त्याग देता है वही एक दिन श्री जी बन पाता है। जो स्त्री और स्त्री का त्याग नहीं कर पाएंगे बेटा, जितने न्यायालयों के कुछ ना कुछ कारण हैं, जो भी न्यायालय में जितने भी केस हैं उसमें कहीं ना कहीं भैया या तो स्त्री होगी या स्त्री होगी। इसके अलावा अब तो हम महाराज जी मंदिरों की भी ऐसी दौड़ हो गई है ज्ञानी, जिसका प्रदीप भैया नेताजी जिसने मंदिर की ट्रस्ट में अपना नाम लिखवा लिया है वह तो मंदिर की जायदाद को अपनी समझ बैठा है। जगदीश जी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मंदिरों की दुकानों पर पिछले 50 साल से अपना नाम लिख रखा है और अपनी दुकानें बन गई हैं, उसका तो 50,000 रुपये महीने का किराया है और मंदिर की दुकानों का 500 रुपये का किराया भी नहीं भरता है। अब बताओ, ये जीवों के पास में कई बार आपके साथ में जो अभी घटना घटती है ना, अभी अभी अनुभव कर लो, भविष्य तो आप देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जब भी कहीं ज्ञानी मनीष, कई बार ऐसा होता है जीवन में सब कुछ होते होते हुए भी और वह काम हमारे हाथ से निकल जाता है ना, वो इसी कारण से होता है बेटा। आज मैंने जो कर्म बंद किया, मैंने मंदिरों की जायदाद पर ऐसा कब्जा करके रखा, लाभ, अब जो लाभ मंदिर को देना था, जब मंदिर के द्रव्य को ही खाने में तुम शर्म नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा द्रव्य कैसे बचने वाला है। सबसे बड़ी समस्या भैया, प्रदीप भैया, अगर मंदिर का कोई काम होना है ना, जिन मंदिर का काम आपको लगाना है, अब ये नेताजी अगर कहीं बाजू में जो मंदिर में काम होना है मनीष, अगर कोई जैन साहब की दुकान है, उस जैन साहब की दुकान पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि किसी और दुकान पे जाएंगे ना तो वो तो कम कर देगा, लेकिन जैन साहब कम नहीं करेंगे। किस लिए जाना है? मंदिर क्या बोरी जाना है, मंदिर में सीमेंट की बोरी लगना है और सीमेंट की बोरी बाजू में जैन साहब की दुकान है और दूसरी जगह अन्य व्यक्ति की दुकान है, और आप उससे बोलोगे कि भैया मंदिर के लिए जाना है, वह तो कम कर देगा, यानी सब लगा लेना। बेटा मनीष, कार्य करते हो ना, अगर सक्षम हो, तुम्हारा काम प्रिंटिंग का है, यदि सक्षम हो तो देवशास्त्र गुरु से भी क्या कमाओगे क्या? यदि सक्षम हो, अरे मैं वैसे दान नहीं दे पा रहा हूं, मेरा कार्य ही वैसा है, अगर उसमें से मैं दे सकता हूं तो या तो पुनः बिल्कुल भी ना लें, और अगर नहीं हम सक्षम है कि हम फ्री नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूरे समाज से कह दो, यानी कम से कम उसमें लाभ की तो चेष्टा मत करो। बहुत आवश्यक है, नहीं तो लोगों के भैया, लोग तो अपना श्रम देके और जिनाले का निर्माण, वो पूछो मुल्तान वाले जानजी जी, जो खाएगा वो कभी उठ नहीं पाएगा। और मुल्तान मंदिर वालों से अगर बैठे हो यहाँ पर, तो मुल्तान मंदिर वालों से पूछो, उन्होंने जब यहाँ आए थे वे पाकिस्तान से, तब 2 रुपए 10 रुपए कमाते थे तो 2 रुपए मंदिर के लिए रखते थे, फिर भी मंदिर बनाने के लिए उनके पास में पूंजी नहीं थी कि मजदूरों को लगा पाएं। सुबह शाम काम करते थे और स्वयं मंदिर जिनालयों की सीमेंट ऊपर जाके उसकी छत ढाला करते थे। आज वही परिणाम है जो नगर में छोटे छोटे से फुटपाथ पे सामान बेचने के लिए विवश थे, वही आज जिनालय का निर्माण करके आज शायद सबसे समृद्ध लोगों में गिने जाते हैं। क्या खाओगे? जिनालय का ही खा जाओगे तो कहाँ जाओगे? एक घटना देवेंद्र भैया, शायद आपके कोटा के पास में ही बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जिन तीर्थ क्षेत्रों पे अभी पहुंच मार्ग भी नहीं है। जंगलों में बहुत बड़े बड़े विशाल मंदिर पड़े हैं, तो विशाल मंदिरों में क्या होता है, टूट फूट हो जाती है और पत्थर गिर जाते हैं, और पत्थर गिर जाएं वहाँ से तो लोग गांव वाले अपने घरों को बनाने के लिए ले जाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति ने क्या किया,
जहाँ मंदिर टूटा था वहाँ का पाषाण ले जाके अपने घर में लगा लिया। टूटा ही हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है। यानी कुछ दिन बाद वह वो पाषाण वापस करने आ गया। कहते जब से मैं ये पाषाण लेके गया हूँ चैन से सो नहीं पाया हूँ। अजैन व्यक्ति था, अजैन व्यक्ति था। जब से वह पाषाण मेरे घर में गया है पता नहीं क्या मेरे को हो गया है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। वह पाषाण रख के वापस रखने चला गया। अब विचार कर लेना हम जिन कुलों में भी आके मंदिर का क्या क्या द्रव्य अपने अंदर में कर चुके हैं। अभी तो ये तो खाने की बहुत दूर की बात है भैया कि हम क्या क्या खा के छोड़ चुके हैं। अभी तो मोटा मोटा धर्म ही पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। माँ बहुत बहुत सजग जीवन जीने की ज़रूरत है, नहीं तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती। कितनी सावधानी रखी जाती है वाहन चलाने में। ऐसे ही भैया अपना जो ये वाहन जीवन का चल रहा है ज्ञानियों, कितना सजग जीवन जिया जाता है। इसलिए माँ पता ही नहीं है जीवन में चल क्या रहा है, बस चली जा रही है दुनिया। दौड़े जा रहे हैं, फिर से वहीं फिर से वहीं। कल तो बताया था कितने अच्छे से भैया, कोलू का बैल कहाँ चक्कर लगा रहा था। प्रदीप भैया कोलू का बैल चक्कर लगाता है, कहाँ चक्कर लगाता है महाराज जी? वो चारों ओर लगाता है। और हम चक्कर लगाते हैं अपनी दुकान और घर के बीच। माँ अपने घर और दुकान के बीच कितनी बार चक्कर लगाए, कब बंद होंगे कुछ नहीं पता। संसार भावना में हम यही पढ़ रहे हैं कि द्रव्य परावर्तन के अंदर मैंने कौन सा ऐसा द्रव्य नहीं है जिसको भोजन करके ना छोड़ दिया हो। माँ लगता है आप लोग ये तो पंक्तियां याद होंगी कि नरक में मेरे को इतनी भूख लगती पंडित जी कि नरक के पूरे 3 लोक का अन्न यदि मुझे मिल जाए तो मैं भूखा रह जाऊं। सत्य ना? नहीं ये युवा तो आदित्य, ये सब तो कहने की बात है ना बेटा। इतनी भूख लग सकती है क्या? इतना सा तो पेट है। और नार की जीवों को यानी युवाओं सुनना बेटा, इतनी भूख लगती क्या? ऐसा हो सकता है क्या? अभी विचार करो। आदित्य भोजन करते हो रोज? कल अपन ने अधूरा छोड़ दिया था परसों इस विषय को। मनीष याद आ गया? कितनी खाया है इसका गणना आज तक नहीं है, इसलिए विरक्ति नहीं आ रही। माँ कभी किसी पार्टी में गए? महाराज जी रोज जाते हैं, उसके बिना तो हो भवनलाल जी। अब जो है, अगर माँ को 4 बुलौआ आ जाए एक साथ, यानी एक दिन में 4 बुलौए आ जाएं, तो 4 कटोरी लेने के लिए जयपुर के चारों कोनों में घुमाएंगी। और यदि गुरु आए हैं तो कितने लोगों ने समझ सागर जी के दर्शन किए एक महीने में? गुरु जी बहुत दूर वाले मंदिर में, कीर्ति नगर बहुत दूर है जगदीश जी, कीर्ति नगर बहुत दूर है। लेकिन अपनी फैक्ट्रियां, अपने दुकान, अपने प्रतिष्ठान और अपने बच्चों के स्कूल के लिए हजारों किलोमीटर चक्कर लगाते हो, लेकिन गुरु और देवशास्त्र गुरु के मंदिर और जिनालय दूर दिखाई देते हैं। भैया जिनको जिस दिन से आदित्य देवशास्त्र गुरु का मंदिर दूर दिखाई देने लग जाए, उस दिन से समझना नरक की दूरियां पास आती जा रही हैं। हाँ, शुभ करोगे ही नहीं, जीवन पर्यंत अशुभ में ही रहोगे। जीटी सेंटर पास है पूरी दुनिया के लिए भैया। वो जीटी है ना ये भैया, वो पास में है ना। महाराज जी कहीं भी रहे, सबसे पहले शाम को वहीं गाड़ी दौड़ती है। और सैटरडे संडे में, और सैटरडे संडे में हम कहें इन बच्चों से कि भैया थोड़ा अभिषेक पूजन कर लिया करो कम से कम, अभिषेक नहीं कर पा रहे दिन भर, तो सैटरडे संडे तो आदित्य कहेगा नहीं महाराज जी मनाली घूमने जाना है, वो पास है और मंदिर दूर है। माँ भोजन किया? आदित्य भोजन किया? बेटा किया ना? जितने जो तुम्हें छेड़ रहे हैं ना, हाँ सबका काम यही होता है बेटा।
कोई किसी का नाम चलने लग जाए ना तो सहन होती ही नहीं है, तुम्हारा कैसे चल रहा है। और अब ये मनीष देखो, कई लोग तो इसलिए आते हैं, अगर किसी का नाम छूट गया होगा ना आज, भैया जोशी जी, जोशी जी, और जोशी जी भी बैठते, पता है वो कैमरे लेके आए हैं आदित्य चैनल से, बेबी क्यों बैठे रहते हैं, उनको भी मजा आता है। महाराज जी देखना, कई लोगों को तो इसका मजा नहीं आता, भवनलाल जी कई लोगों को तो इसका मजा नहीं आता। वो पवन भैया से पूछो, वो पीछे जरूर बैठे हैं, लेकिन आज महाराज जी हमें भूल गए क्या। ऐसी स्थिति ज्ञानी होती है। अगर किसी का नाम ज्ञानी, ये तो वो पीछे में वो नाम याद नहीं है ना आपके पीछे वाले भैया, वो भी सोच रहे होंगे महाराज जी जरूर भूल गए। ज्ञानी आप प्रवचन सुनाई नहीं देते जगदीश जी, अब तो ये समझ नहीं देता आज महाराज जी ने नाम नहीं लिया हमारा, कब जान लीजिए नाम ले। क्यों आचार्य भगवान के पास ऐसा नहीं होता क्या। ये बहुत बढ़िया है। कम से कम यदि आदित्य गुरु ने नाम लिया है तो ऐसे स्थान पे मत मिलना जहां गुरु बदनाम हो जाए। रुपेश, धर्म सभा में बैठने के लिए सबसे बड़ा जिगर चाहिए, और धर्म सभा में आगे बैठ जाने के लिए मनीष, अगर जो धर्म सभा में खड़ा है वह अब पान की गुमटियों पे खड़ा ना मिले। सत्य तो यही है, हम जहां क्या कर रहे हैं और जिन कुल की सभा में बैठे हो, जिनेंद्र भगवान की कुल की सभा में बैठे हो ज्ञानी, क्या मर्यादा है। अरे जहां गौतम स्वामी आदित्य, कभी शर्माना नहीं कि हम महाराजों के साथ चल रहे हो। अरे जहां गौतम स्वामी महावीर भगवान के नीचे हाथ जोड़कर खड़े हों, क्या मेरा अहोभाग्य है। अभी वे महावीर भगवान तो नहीं, लेकिन उन महावीर भगवान के लघुनंदन तो हैं, उनके पास में बैठा हाथ जोड़ा हुआ हूं। ये महिमा नहीं आ रही, ये महिमा नहीं आ रही, इसलिए मुझे लगता है कि इनके साथ कैसे चले, इनका कमंडल कैसे उठा सकते हैं हम। यानी जिस दिन जिनेंद्र प्रभु और देव सास गुरु की महिमा पता चल जाएगी, अरे जिसके आगे सौधर्म सुख भी, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र, सौधर्म इंद्र भी किंकर बना घूमता हो, उनके आगे तुम्हें झुकने में शर्म क्यों आ रही है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी पहाड़े, श्रीमती ललिता देवी पहाड़े धर्मपत्नी, पुत्र पुत्रवधू कमल ऋतु विमल पूजा रितेश कनिका, पुत्री दामाद प्रीति सचिन, पौत्री दामाद कृतिका डोमेश, पौत्र कनिष्क द्रव्य, पौत्रियां खुशी सानवी प्रत्युषी, द्विती आहना एवं समस्त पहाड़ी परिवार, जुबली हिल्स हैदराबाद। फर्म विजय कुमार, कमल कुमार, विमल कुमार, रितेश पहाड़े, शालीमार रोलर फ्लोर मिल, प्रीमियम क्वालिटी आटा मैदा एंड रावा।